इस शो के होस्ट है हर्ष एंड भारती। कैसे दोस्तों तुम मेरे पेट पे लात मार रहे हो? I have a for bondage kits used for मुझे मत देखिए, उस लाइन का मुझे भी मतलब नहीं पता। ये मेरे बेटे को चाहे पसंद आए चना, मेरे हस्बैंड को लेके भाग जाएगी जरूर। पापा जी का भी पूरा मन था। पापा जी ने मन में स्टेप भी 3 सोच दिए थे कि ये करूंगा, ये और ये। How important is physical? माता पिता निश्चय के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये तो गलत बात है। क्यों आप लोगों ने कही नहीं 2 बार गलत बात? तो शादी के बाद भी ना करें क्या? Out of 3 of you, कौन निश्चय के साथ डेटिंग एरिया में जाता है? आप सोच रहे होंगे कि ऋत्विक कहाँ है। दोस्तों, ऋत्विक बहुत 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 अच्छा लड़का, बहुत ही प्यारा दुलारा, बहुत क्यूट, लेकिन अब वो नहीं रहा इस शो का होस्ट। और इस शो के होस्ट है हर्ष एंड भारती। ओ बाबा, किसी के पेट में लात मार के एक अलग ही मजा आता है। लात नहीं भारती, ऐसे ऐसे ऐसे। मैं भी कर सकती थी, लेकिन मैंने मैं नहीं करती। ऋत्विक का पहले ही सपना था कि वो पहाड़ों में जाए और वो बंजी जंप वाले होते ना, उनको असिस्ट करे। अब आपके भाई और भाभी ये मिनी टीवी संभालेंगे। Amazon मिनी टीवी, मिनी टीवी। है? बे कैसे दोस्तों तुम मेरे पेट पे लात मार रहे हो? इधर पास में मेरे, आज बहन इधर। कितनी बार बोला मेरे भाई, हर जगह तुम होस्ट नहीं हो। भारती तू आज गेस्ट है मेरे शो पे यार। मतलब जो गेस्ट लोग ऐसे वो गली में से निकलते और ऐसे ये आज गेस्ट है, तू गेस्ट है मेरे भाई, है ना? ऑलराइट, तो ओवर टू ऋत्विक बोलने से पहले दोस्तों मैं एक और बात आपको। ये शो है होस्ट नहीं है, गेस्ट। भारती गेस्ट, मैं कर रहा हूँ होस्टिंग, मेरे को मेरा काम करने तो तुम लेकिन आओ। डेटबाजी Amazon मिनी टीवी पे आप देख सकते हैं कभी भी शॉपिंग करते हुए। अरे बस कर जा, हेलो एंड वेलकम। बैठो मेरे भाई, बैठो बैठो बैठो। ऑलराइट भाई, आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज्यादा स्पेशल और मजेदार, क्योंकि हर्ष और भारती है हमारे साथ। और हाँ, शो देखने के पैसे भी बिल्कुल नहीं लगेंगे दोस्त, क्योंकि Amazon मिनी टीवी है बिल्कुल फ्री, जो है आपके Amazon शॉपिंग ऐप पर। ओके देन, आज हमारे साथ है एक बहुत ही फिल्मी जोड़ा, पिताजी संजय जी और माताजी अनीता। अब देखना यह है कि क्या अनीता जी और संजय जी मिलके अपने बेटे निश्चय के लिए एक बढ़िया सी डेट ढूंढ पाते हैं या नहीं। लेट्स कॉल आवर सिंगल ऑफ द डे, निश्चय वर्मा। ओके, वेलकम टू द शो। थैंक यू। माताजी पिताजी, कैसा लग रहा है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट आज क्या होने वाला है? देखते हैं, घर वाले कुछ चूज करेंगे, हमें फिर जाना पड़ेगा। पापा जी तो बड़े हैंडसम लग रहे हैं। मुझे लगता है पापा जी आपके लिए नहीं, अपने लिए चूज करके लेके जाएंगे आज। ये कहाँ जाएगी? मुझे भी यही लग रहा था, सुबह से डीओ लेके यूं 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 शुरू। आप दोनों की लव मैरिज थी? लग नहीं रहा हमें। किसने किसको प्रपोज किया? दोनों को लगा लो। नहीं नहीं, मैंने नहीं किया था, मेरे पीछे तो ये आए थे। अच्छा, रोज तुझे छेड़ तो तुझे दिखता नहीं है, मैं बोलता रहता, मुझे रिस्पॉन्स तो दिया कर। फिर दिया आपने रिस्पॉन्स? रिस्पॉन्स दिया है तो आज ये बैठा है। जरा बताएं कि इसके लिए आपको कैसी लड़की चाहिए? पहली बात तो ये सुंदर होनी चाहिए, अच्छा, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, और हम दोनों की सेवा करने वाली चाहिए। क्यों हम सेवा अपने आप नहीं कर सकते? मेरी मम्मी की सेवा नहीं करी आप। तो अब देखो, ये आपके लिए आखिरी मौका है जब आप अपने मम्मी पापा के साथ बैठे। आप जाएंगे हमारे वॉचिंग एरिया में और वहां पे आराम से अपनी किस्मत को अनफोल्ड होते हुए देखेंगे, तुम्हारे हौसले के लिए। आप नहीं हो? मेरा भाई मैं हूँ। ये आपके चलो साथ? चलो जल्दी निकलते भाई, जल्दी निकलते। ऑलराइट, थैंक यू गाइस, थैंक यू थैंक यू। अब होगा ये कि यहाँ पर हम आपको ऐसे एलिजिबल प्रोस्पेक्ट्स दिखाएंगे जो खुद अपने लिए डेट ढूंढ रही हैं। उनके प्रोफाइल जाएंगे, आप उन चीजों को देख के परख के आप हमें बताएंगे कि क्या ये लड़की मेरे बेटे के लिए सही है या नहीं। अगर आपको लगता है सही है
तो आप कहेंगे राइट स्वाइप, और अगर आपको लगता है नहीं सही है तो लेफ्ट स्वाइप। ठीक है। कैन वी प्लीज हैव अ लुक एट द फर्स्ट प्रोस्पेक्ट। ये है निहाली राणे, 25 साल की है, प्रॉपर्टी मैनेजर एंड एडवेंचरस ट्रैवलर। आई स्टडी मेटाफिजिक्स एंड न्यूरोसाइंस। ये दिमाग पढ़ लेगी। तो मैं कुछ ऐसा छुपा भी नहीं पाऊंगा इससे। उम्र में बड़ी है, अपना निश्चय कितने साल का है? 24 का। 24 का होना ही वाला है। तो एक साल में एक क्या ही फर्क? साल कोई फर्क नहीं। छोटी चाहिए, छोटी चाहिए। बड़ी होगी तो बड़ा रोब चुमाएगी ना। अरे नहीं नहीं, ऐसा बहन थोड़ी ला रहे बड़ी। हमने इनसे पूछा ऐसी कोई बात इनके साथ हुई जिससे इनको बहुत शर्म आती है, तो इन्होंने कहा है भरी धूप में इन्होंने एक स्कर्ट पहना था जिसके आर पार सब दिख रहा था। पतला था बहुत। आपने ऐसा मुंह क्यों बना लिया? आपने थोड़ी देख लिया है। किसी ने तो देखा होगा। कैंसिल है। लेफ्ट स्वाइप। बाय दीदी। बाय दीदी। नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट। ला ला ला, राजपूत कॉलेज। कोमल राजपूत, जो 24 साल की डांस टीचर है। छोटी सी है ये तो। ये एक्टर है और ऑलराउंडर इन द सेंस की सारी चीजें कर लेती हैं। लड़की तो अच्छी है, लड़की अच्छी लगी? लड़की अच्छी लगी है। क्या बात। फिर हमने पूछा कि टॉप 3 थिंग्स ऑन माय बकेट लिस्ट। कहती हैं टू अचीव माय गोल्स, ट्रैवल अलोन एंड गेट मैरिड। बस ये मेरी मम्मी शादी ही करा देगी। मेरी मम्मी निकाल रही है अपने कंगन, वो बोले। मुझे एक चीज ठीक नहीं लगी ऋत्विक। क्या? ट्रैवल अलोन, मतलब पति के साथ अकेले। तो अभी तो अकेले ही घूमेगी ना। शादी के बाद तो सेटिंग बिठा लेंगे आपस में, तो सही है लड़की है वो। हाँ ठीक है आंटी, आप तो मेरे पे ही भड़क गई। ठीक है। कैन वी हैव अ लुक एट द पिक्चर्स प्लीज? सही तो बात ही बैठी है। नेक्स्ट पिक्चर। देखो इंडियन में भी कैसी लग रही है अंकल। इसको सेलेक्ट कर दो लड़की को। पापा जी मम्मी जी की बात मान ले, राइट कर दे। राइट स्वाइप। पक्की बात? बात है। नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट। हाँ जी, दीपांशी शाक्या, मॉडल है। आई हैव अ फिश फॉर। फिश का मतलब मैं आपको बता दूं सर, बस कि कोई चीज जो आपको sexually पसंद। ना ये लड़की ना। तो इन्होंने कहा बॉन्डेज किट्स यूज्ड। हर बार भाई, हर बार ये समझाना पड़ता है। मुझे मत देखिए उस लाइन का, मुझे भी मतलब नहीं पता। जब एक लड़का और लड़की साथ में रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं तो ये एक किस्म का प्यार करने का तरीका है, जिस तरीके में फोर्स का इस्तेमाल होता है, यानी कि सौंटे चपेटे। फिलहाल इसको लेफ्ट ही कर दो। क्या पता, हो सकता है कि आपके बेटे को भी पसंद हो और इनकी लाइफ तो बढ़िया। लाइफ मत बोलो मम्मी के सामने। मेरा बेटा नहीं करेगा। करता ही नहीं है, आशीर्वाद मिलता है हमारे में। तो इनके कुछ फोटोज देखते हैं। कैन वी प्लीज हैव अ लुक एट द पिक्चर्स? पापा ने जिस तरह से झंझोड़ के मना किया बट इसको तो फिर पढ़नी चाहिए मार। इससे अच्छा इसको साइड ही करो, लेफ्ट ही करो। मैं आपके साथ ही हूँ, मैं आपके साथ ही। ये मेरे बेटे को चाहे पसंद आए चाहे नहीं, मेरे हस्बैंड को लेके भाग जाएगी जरूर। करे लेफ्ट। लेफ्ट स्वाइप। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट प्लीज। ये भी प्यारी है। जानवी सिंह, 26 साल की है, जिंदगी जीना पसंद करती है बहुत ही रॉ तरीके से, कुछ भी बनावटी नहीं। नहीं सही है, फिर तो सही है लड़की। सही है। हमने इनसे पूछा रिश्ते में आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तो कहती है वुड स्पॉन्टेनियसली सेंड यू फूड इफ आई एम मिसिंग यू, दैट्स माय लैंग्वेज ऑफ लव। हाय, ये बड़ी अच्छी बात लगी। पापा जी क्यों? पापा को देखो, पापा ना लगी हुई है मतलब। आज तक आई लव यू नहीं बोला मुझे इन्होंने, क्या? कभी नहीं बोला मुझे, कभी आज भी। बोल देता हूँ, हाँ बोलो, हाँ करो करो यार। तो आज कर देता हूँ, आज कर खड़े देता हो हूँ, जाओ। घुटनों पे बैठ के कर देता हूँ। क्या बात करिए है। करिए। अनीता, आई लव यू वेरी मच। अरे अरे अरे, आई लव यू टू। हाय हाय। फोर। आई लव यू टू भी हो गया है। हाउ स्वीट। इनके फोटोज दिखाएं आपको? फोटोज देखे दिखा अलग-अलग दो, कपड़ों में? दिखा दो। ऑलराइट, ठीक है भाई अंकल, ठीक है। ना लड़की चंगी है। चंगी। पहली बार कोई लड़की को इन्होंने चंगी बोला है। चलो इसको राइट स्वाइप कर दो। राइट स्वाइप करो। जानवी राइट स्वाइप। आपकी अगली प्रोस्पेक्ट श्रेया चावला, एक्टर है, मॉडल है, इन्फ्लुएंसर है। हमने इनसे पूछा एम्बैरेसिंग स्टोरी, आपकी कोई एक ऐसी स्टोरी जो थोड़ी सी शर्मनाक है। कहती है ये अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ लेडीज टॉयलेट में एक एक्स बॉयफ्रेंड के साथ थी।
पापा सॉरी। और बाहर से लोगों ने दरवाजा बजाते रहे तो शर्म के मारे इनको दरवाजा खोलना पड़ा। ये लड़की ने खुद लिखा है। ये खुद ही लिखा है, ये उनकी कहानी है। लेफ्ट ही कर दो, खाम का क्लेश हो जाएगा मेरा घर। स्टैंड पे रख लो, सुंदर तो है यार, दौड़ा तो देख लो एक बार। इसको लेफ्ट कर दो भाई। लेफ्ट। चलिए, नहीं यार द लास्ट प्रोस्पेक्ट। भाई ये तो बहुत क्यूट है यार। यशश्री राव, 24 साल के, ये कोरियन भाषा की ट्रांसलेटर है इंडिया में। कोरियन लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कहती है कि माई डीपेस्ट रिग्रेट, यानी कि जिस चीज का आपको पछतावा है, कहती है जंपिंग इनटू रिलेशनशिप्स विदाउट नोइंग द पर्सन इनसाइड आउट। ट्रस्ट कर लेती हूँ। काफी इजीली ट्रस्ट कर लेती है और रिलेशनशिप में जल्दी चली जाती है। तो गई तो नहीं। अब वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता। अरे मम्मी को मिल गई है बहू। इनको डेट करने का मतलब है कि डेटिंग अ बेस्ट फ्रेंड। इनको शाम को वॉक करना बड़ा अच्छा लगता है, बातें करनी बहुत अच्छी लगती है चाय कॉफी पे। शाम को ही फ्री होगी तो शाम को ही घूमेगी ना बेचारी। अरे सुबह से शाम तो काम करवाऊंगी मैं इससे। फोटोज प्लीज। अच्छी है भाई। चलो राइट कर दो। यशश्री राव, राइट स्वाइप। यस यस, उनको भी ये पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद यही है मेरे को अभी तक। अब मैं आपको बता देता हूँ, वो फाइनली जो आपने 3 लड़कियों को चुना है वो लड़कियां हैं कोमल राजपूत, जानवी सिंह और यशश्री राव। अब मैं आपको बताता हूँ होगा क्या। तीनों लड़कियों को अब हम आपके सामने एक एक करके यहाँ पर लाएंगे, आप उनसे बातचीत करेंगे। इन्होंने मेरे बेटे को रिजेक्ट किया तो आपको इतना डर क्यों? आपके बेटे को रिजेक्ट कर देंगी। क्या हो गया? पूछेंगे नहीं हम, तुम बाहर निकलेंगे तो। नहीं आपको भी नहीं कोई पूछेगी नहीं, वो तलवारें पकड़ी होती पता नहीं चलता है गर्दन पे। नहीं ये तो पहले से ही डरे हुए हैं। अभी होगा ये कि एक एक करके आप इन तीनों से यहाँ पे बातें करेंगे ताकि इन तीनों में से कोई एक लड़की आप फाइनली चूज करेंगे। ऑलराइट, यू रेडी? अरे कैसे हो? मैं बढ़िया भाई जो हवा टाइट थी। भाई, मैंने बहुत कोशिश की दोस्त तुझे संभालने की, लेकिन तेरे माता पिता जो हैं वो बंदूक लेके खड़े कि आज हम इसकी लाइफ बर्बाद करके ही रहेंगे। मूविंग ऑन, तो कैन वी प्लीज गेट द फर्स्ट प्रोस्पेक्ट इन? जानवी सिंह, आप 26 साल लिखा हुआ है लेकिन आप उससे भी छोटी लगती है। उसको ये तीनों लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद है, मैं बोल रहा हूँ। और एक राव। कहाँ रहते हैं आप? मैं 4 साल से बॉम्बे में रह रही हूँ, पर मैं एक्चुअली दिल्ली से हूँ। यहाँ पे कैसे रहते हैं? मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। 4 साल पहले जॉब लेके आई थी, तो जब आ रही थी तो मुझे थोड़ा इंडिपेंडेंस चाहिए था लाइफ में। तो पापा ने बोला कि खुद से रह सकते हो तो रह लेना, वरना घर वापस आ जाना। तो तब से बस जॉब कर रही हूँ। कॉन्फिडेंस था ना कि मैं अकेली रह हाँ। सकती हूँ। बस मम्मी को दिख रहा है कि ऐसा निश्चय वाली चीजें हैं इसमें। आप मैरिज के बाद अलग रहोगे या विद फैमिली रहोगे? मैरिज के बाद मैरिज? भाई कोई समझा दे, डेटिंग हो रही है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी के साथ रहने में, बट आई हैव रियलाइज्ड कि किसी को भी अपने साथ कंफर्टेबली रहने के लिए थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है सबको। तो अगर वो साथ में रह के वो स्पेस है तो व्हाई नॉट? आप क्या प्रेफर करेंगे कि आपका बेटा आपके साथ रहे या? हम तो अपने साथ ही रखेंगे उसको। हाँ पापा, आप तो साथ ही रहे थे ना फिर। अपनी बारी में सब कर लिया। आप खाना खुना बना लेती हैं वैसे? ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि जब मैं खाना बना रही थी अभी 1 साल से ये सोच के कि सही खाना बना लेती हूँ, पर जब से मेरा भाई आया और उसने 3 बार मेरा खाना सूंघा है और सूंघ के मना करके चला गया है। नहीं आप ये वाली बात मत। भाई तो हमेशा गलती निकालते हैं। क्या बात है यार, ये ऐसी मम्मियाँ होनी चाहिए। उनको खाना बनाना आता है? उनको किनको? निश्चय को। ओ वाओ, अभी तो उनको बने नहीं करे जाने ने। रोटी नहीं आती, पराठा, चाय और मैगी। शूट के बाद मिलियो दोस्त। मुझे लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी क्योंकि पापा जी शांत हो गए एकदम। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू, मुझे भी। हाँ पापा, आपको तो अच्छा लग रहा है मिलके। चाल भी मॉडलिंग की तरह है तो। हाँ चाल देखियो। चाल भी मॉडलिंग की तरह। बट मेरे को थोड़ी अच्छी लगी लड़की। थोड़ी नहीं अच्छी है। आई होप फॉर द बेस्ट कि तुम्हें अगली वाली भी तुम कंफ्यूज हो जाओ थोड़े से। मैं चाहता हूँ कंफ्यूज हो। बंदा कंफ्यूज हुआ पड़ा है ना? मजा आएगा दो के साथ। एक ही रखे यार लाइफ में, कम ऑन। चल 2 रखेगा, मजा आएगा लाइफ में।
भाई एक नहीं संभलती पूछ इससे। मेरी एक ही 2 के बराबर है। सुंदर है लड़की बहुत, वो क्यूट थी, सुंदर है। हाँ? हाँ। आप यहाँ पे कहाँ रहते हो? यहाँ पे तो मैं मुंबई में रहती हूँ। बेसिकली मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। यहाँ पे मैं आई पढ़ाई करने के लिए एंड साथ ही साथ डांस सिखाती हूँ मैं प्रोफेशनली। कितने बहन भाई हो आप? मेरी एक छोटी सिस्टर है, उसकी शादी हो गई है। और छोटी की family? शादी हो गई? हाँ जी, एक्चुअली अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उठाती हूँ। मेरे पापा नहीं है, मम्मा है। तो घर का बड़ा बेटा हूँ मैं, इसलिए पहले छोटी बहन की शादी करनी पड़ी। मम्मी हो गई है इम्प्रेस, घर का बड़ा बेटा। पापा जी इनको डांस भी बहुत अच्छा लगता है करना। तो एक बार हमें दिखाओ भी सही कैसे डांस करते हो। यहाँ पे थोड़ा सा। आपको कंफर्टेबल रहेगा इस ड्रेस में मैं अगर डांस कर लूँ तो? हैं? ठीक वाह! है। क्या कर रहे हो? आप तो बड़े कूल हैं। जो रॉक्सी जैसे सी वो फिर से ना होगी अब बेबी, होगी डेटबाजी, मॉडर्न डेटिंग की चाबी डेटबाजी, अब फैमिली हो राजी। सॉरी। पापा जी का भी पूरा मन था आप उनको पकड़ के नचाए। पापा जी ने मन में स्टेप भी 3 सोच लिए थे कि ये करूंगा, ये और ये। तो सॉरी। कोई बात नहीं। मम्मी जी, लड़की को ट्रैवल करने का बहुत शौक है अकेले, और हाँ शादी भी उसको करनी है। हाँ मुझे शादी, क्योंकि मेरी मम्मी चाहती है मेरी शादी हो जाए। नहीं, शादी के बाद भी अकेले घूमोगे क्या? नहीं नहीं, फिर तो सबके साथ घूमेंगे। और साथ में रहना पसंद करोगे या फिर भी लड़के के साथ अकेले? मैं बचपन से ही अकेली रही हूँ, क्योंकि मैंने आज जैसे बताया मेरे पापा नहीं है, तो मेरी मम्मा और मैं अकेले ही रहे हैं। तो मैं अकेली रही हूँ, मुझे वो परिवार मिला नहीं है, और मैं सिर्फ लोगों को देखती रहती हूँ ऐसे कि यार इनकी जॉइंट फैमिली है, वो कितने अच्छे से रहते हैं। और मुझे भी अब ऐसा चाहिए कि मुझे भी फैमिली चाहिए। दोस्त क्या तुमने मतलब? देखा स्वीप छक्का। मुझे तो ये लड़की अच्छी लगी, आपको भी अच्छी लगी। अभी और भी है, वो देख लेते, फिर उसके बाद ज्यादा खुश होते हैं ना। सबको एक जैसे थैंक यू। मेरे को पसंद है। पसंद है? पसंद क्यों नहीं होगी? चलो देखते हैं, हमारी लास्ट प्रोस्पेक्ट बाकी है। वो मेरी फेवरेट है, वो भाई वो यशस्वी राव। इसके ये 2 के बाद तेरी तीसरी फेवरेट है? हाँ। नमस्ते अंकल। यार 10 है। आपका नाम थोड़ा मुश्किल है, छोटा नाम क्या है आपका? यशी। इसकी भतीजी है, उसका नाम यशी है। तो नहीं कर सकते फिर भेज नहीं, दें। बात कर रहे हैं। जॉब भी यहाँ करते हैं आप? हाँ मैं जॉब कोरियन- करती हूँ। मैं कोरियन ट्रांसलेटर हूँ। हाँ सच्ची? हाँ मैंने आपको खुद से कोरियन आती सीखा है? है। हाँ हाँ आती है। तो आंटी अंकल का कुछ स्वागत करो। 안녕하세요. 저는 이예은입니다. 만나서 반갑습니다. मजा में छो। मम्मी प्लीज देखो यार मम्मी। ये डेटबाजी शो है, आप अपने लिए एक लड़का देखने आई हैं। Correct. ये लड़के के पेरेंट्स हैं, Correct. तभी आप ऐसा इंडियन कपड़ों में आई हैं या? मुझे देसी रहना ही पसंद है। अभी तो मैं कथक भी सीख रही हूँ, तो फिर मैं ज्यादा ऐसे ही रहना हमें लेकिन आप वेस्टर्न कंपलसरी कपड़े है। पहनती तो हैं, फिर- शॉर्ट ड्रेसेस पहनती हैं। हाँ मैं सब कुछ पहनती लेकिन हूँ। अगर शादी के बाद निश्चय ने कहा कि मतलब ऐसे ही कपड़े पहनो, वेस्टर्न ना पहनो। नहीं बोलूंगा मैं। अगर वो मुझे पसंद करते तो वो मुझे अपनाएंगे, मैं जैसी भी हूँ तो। अरे पॉइंट भी बात सही बात है, बहुत raise बहुत किया है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। अब होता यह है, मम्मी पापा ने तो कई सारे सवाल पूछ लिए दोस्त। मुझे बताओ ऐसे कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो तू पूछना चाहता है, बिकॉज डेट तो दोस्त मम्मी पापा को नहीं, तूने करना है। तेरे लिए क्या पूछना जरूरी है? चलो यशस्वी भव, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू थैंक यू। चीते, I'll see you around. Yeah. Okay. Okay. अब मैं बताता हूं कि यहाँ पे होगा क्या। तो कुछ ऐसे सवाल जो मम्मी पापा आपसे नहीं पूछ पाए। एज अ बॉय उसके कुछ सवाल होंगे जो वो पूछना चाहेगा तुम तीनों से, और वो सवाल मेरे पास हैं। Are you ready for those questions? Yes. या Yashi, we'll start with you. How important is physical intimacy in a relationship? मुझे लगता है हमारे जनरेशन में फिजिकल
को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं rather than connection. तो मुझे ऐसा लगता है कि कनेक्ट ज्यादा अच्छे से करो, उसके बाद Emotional intimacy आपके लिए उल्टे हमारी जनरेशन उल्टी जा रही है. अगर अच्छा दोस्त है, आपको समझता है तो बहुत अच्छा है. प्यार बहुत अच्छी दोस्ती बात है. करेक्ट. हाँ बिल्कुल. मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा थोड़ा सिमिलर ही है. ऑब्वियसली प्यार दोस्ती है, लेकिन आजकल आज के जमाने में जो हम जी रहे हैं, हाँ इट इज इम्पोर्टेंट. यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट दैट बॉय, हिज टच, एवरीथिंग. I think it's really important. I've seen my parents be like the main characters of their love story. और मैं भी चाहती हूँ कि मेरी जो स्टोरी हो वो इसी तरह से हो कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हो. यार इसके आंसर ना बने नहीं हुए, मतलब बहुत प्योर, बहुत ज्यादा प्योर है. माता पिता निश्चय के लिए भी इम्पोर्टेंट है. ये तो गलत बात है. क्यों आप लोगों ने कही नहीं 2 बार गलत बात? तो शादी के बाद भी ना करें क्या? लेकिन ये भी बात तो निश्चय ने गलत करी है. यार ऋतिक भाई. अगला सवाल, आपके ख्याल क्या है अबाउट फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स? Friends with benefits does not work for me. यशीस. बिल्कुल अगेंस्ट हूँ उसके. कोमल. मैं बहुत इमोशनल लड़की हूँ. मेरे को प्यार है तो मैं इसी के साथ हूँ, और ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट मेरे लिए तो नहीं बना है. ऑलराइट, अब मैं आपको बताता हूँ क्या होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर दीज आंसर्स. अब माता पिता, पिताजी आपने चॉइस बना लेनी है. अब बिल्कुल. अब आप दोनों ने मिलके एक नाम सेलेक्ट करना है, और वो नाम कौन सा होगा ये आप हमें अभी नहीं बताएंगे. तो वी विल सी आउट ऑफ 3 ऑफ यू कौन निश्चय के साथ डेटिंग एरिया में जाता है. थैंक यू वेरी वेरी मच गाइस. थैंक यू. थैंक यू. हाय निश्चय. कोमल. सो कैसे हैं आप? धक हो रहा है. धक हो रहा है मुझे भी. आपने मुझे पहले देखा था, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है. कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा. I was excited, but now I'm flattered. ओके. थैंक यू मम्मी. What do you think about me now? अभी like we met finally. जो प्रोफाइल दिखाई थी उससे तो बहुत ज्यादा अलग हो आप, बहुत ज्यादा अलग हो. प्रोफाइल अच्छी थी कि? ऑब्वियसली अच्छा. अच्छा. ओके. बहुत अच्छी थैंक यू सो मच. कैसी लड़कियां पसंद है आपको? अब शादी के लिए या डेट के लिए? तो मतलब जिसको डेट करोगे उससे शादी नहीं अब करोगे? वो वाला शादी वो वाला काम तो तुमने कर लिया ना यार, मम्मी पापा को पसंद आया. अब ये वाला काम रह गया है. तुम पहले सेकंड वाले स्टेज से आ गए, फर्स्ट स्टेज. या मम्मी ने कंगन नहीं बनाया तुम्हें? नहीं. तुमको बताया मुझे. आपने हाँ नहीं बोली थी ना अभी तक. तुम्हें पसंद आ गया क्या? मैं अभी जान रहे एक दूसरे को. हाँ, ठीक है. फिर नहीं तुम ऐसे हाँ ऐसे करी जैसे मैंने हाँ बोल दिया और फिर उसके बाद नहीं, खत्म. कंगन के लिए तो हाँ बोलो. माताजी पिताजी, डेट चल रही है निश्चय की? अभी भी डेट में ही है. अभी भी डेट में ही है. वापस आएगा कैसे? क्या करना है उसने? आएगा आएगा, बहुत जल्दी बुलाएंगे उसको. इसी तरह हमें आशीर्वाद देने के लिए बुलाना पड़ेगा. ऐसा भी हो सकता है. गेम्स वगैरह खेले कुछ? या आई थिंक वी शुड. ओके. तो ये है एक्सो हग्स एंड किसेस. क्या आपको हग्स पसंद हैं? गिव मी द स्वीटेस्ट हग एवर. ओके नाइस. ओके. कैसी हग्स पसंद है आपको? प्यार वाली झपकी मिलती है ना, टाइट वाली हग. वो अच्छी लगती है. तो सेकंड पॉइंट है उसमें शायद. कम. वार्म थी ये? या इट वाज गुड. ओके सो योर टर्न है. नाउ माय टर्न. फर्स्ट छोड़ दो. अपनी आइडल किस को डिस्क्राइब कीजिए और वो कहाँ होगी? ये सब मोस्टली शायद थिएटर्स में होती है. मतलब मैं मूवी देखता. आप थिएटर में ही करते हो, अब मुझे समझ में आ गया. आपको कैसे पता मैंने किया नहीं किया? मम्मी को बताती हूँ, वो आपको बड़ा शरीफ समझती है. Cheers. क्या एक्सपेक्ट किया था आपने? I got what I expected. It was good. ओके सेम. क्या सोच रहे हो इसके बाद क्या होगा? I'm positive. Okay. Now it depends on you. चल. चल.
एंड द डेट इज कंप्लीट। अब जानना यह है कि इस डेट का नतीजा क्या है। तैयार हैं आप जानने के लिए? थोड़ी सी टेंशन हो रही है। कैन वी प्लीज गेट निश्चय बैक ऑन द फ्लोर? डेटबाजी मॉडर्न डेटिंग की चाबी, डेटबाजी अब फैमिली हो राजी। आंटी जी, आपका प्यारा और शरीफ बेटा आ चुका है। बढ़िया। अंकल तो अपने बेटे से ही दूर हो गए। चलो कमिंग बैक, मुझे बताओ निश्चय डेट कैसी रही तुम्हारी? हाउ वाज इट? काफी अच्छी थी। वाइब मैच की? क्योंकि ये कंसेंशुअल डेट है, हाँ। पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद उस लड़की को तुम नहीं वर्क किया। क्या हम देखें? हाँ बिल्कुल देखना चाहिए। जरा बताइए डेट का क्या नतीजा है? इट्स अ मैच। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कोमल, कैन वी प्लीज हैव यू हियर? डेटबाजी मॉडर्न डेटिंग की चाबी, डेटबाजी अब फैमिली हो राजी। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम्हारी डेट मैच हुई है दोस्त। आ जाओ यार, आ जाओ। टेक ए सीट, टेक योर सीट। आओ जरा बैठो। और अंकल आप अपनी सीट के साथ हो जाइए। आप अरे नहीं नहीं, नहीं, आप बीच में हमारे साथ मैं। बैठो। तो कोमल, आपसे जाने के बताओ कैसी रही डेट आपकी? It was great. It was nice. थैंक यू। मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे जाना। कंगन निकाल लिया मम्मी ने। मैंने कंगन निकाल लिए। मैं डाल के ही जाऊंगी। बढ़िया यार, आई विश यू गाइस ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। एंड ऑन दैट नोट, हर्षन भारती, थैंक यू वेरी वेरी मच। हर्षन भारती, थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू। आओ मेरे भाई। हर स्वाइप में शामिल हुई चलो अब मॉमी डेटबाजी अब फैमिली हो राजी। संजय जी और अनीता जी ने एक बार फिर से एक लव स्टोरी को एक ब्यूटीफुल स्टार्ट दे दिया है। तो हीरो को अपनी हीरोइन से मिलाने की हमारी ये कोशिश ऐसे जारी रहेगी। यही तो है हमारा शो डेटबाजी, जहां पर इफ योर फैमिली इज राजी तभी हो पाएगी आपकी डेटबाजी। और मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते एक नई फैमिली, एक नई डेटिंग के किस्से के साथ। अप अंटिल देन, दिस इज ऋत्विक धनजानी सेइंग थैंक यू फॉर वाचिंग। होगी फैमिली जो राजी तो फिर होगी डेटबाजी, होगी क्रेज़ी ओ या बेबी। डेटबाजी अब फैमिली हो राजी। आयशा के लिए डेट चूज करेंगे इनकी दीदी दीपशिका लुंगानी और जीजू राज लुंगानी। अभिजीत सिंह 23 साल के हैं, डांसर है। मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्यों? डांसर है, क्या कमाता धराता होगा। Are you- यस। पोकर, those sensual and seductive moves। यार ये बंदा तो मेरे टाइप का है। और ये पैसे वाला भी लग रहा है यार। कितना कमा लेते हो आप? मतलब डोंट माइंड। आपकी सिस्टर कितना कमाती है मुझे बताइए प्लीज। मैंने पूछा कि अगला सवाल वो पूछती हैं कि दीदी के हिसाब से गुची प्राड़ा दे रहे हो, उसके अलावा क्या क्या दोगे? मेरे बीच का अरबी पागल हो गया। याकी नो मनी। अब आप तीनों में से वो लड़का कौन होगा जो फाइनली आयशा के साथ डेट पर जाएगा? हर स्वाइप में शामिल हुई अब मॉमी डैडी की लाइकिंग बेबी। जो रॉन्ग सी चॉइसेस हुई वो फिर से ना हो।